नमस्कार एवं उत्तराखंड के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित। शुरू करते हैं इस वक्त की हेडलाइन के साथ। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक। कई प्रस्तावों पर लगी मुहर। पुलिस ग्रेड पे और नई पार्किंग नीति की तैयारी में सरकार। उत्तराखंड में कृषि कानूनों को लेकर किसानों का प्रदर्शन जारी। इसी बीच रक्षाबंधन के आयोजन में थिरके मंत्री। खुद को विधायक और मंत्री नहीं समझते। कृषि कानूनों को लेकर किसानों का प्रदर्शन जारी। इसी बीच केंद्रीय रक्षा और पर्यटन मंत्री अजय भट्ट ने निकाली जन आशीर्वाद यात्रा। सैकड़ों किसानों ने काले झंडे दिखाकर जताया विरोध। भारी पुलिस बल रहा तैनात। उत्तराखंड में खुले कक्षा 6 से 8वीं तक के सभी स्कूल। शिक्षा विभाग ने स्कूलों में कोविड-19 के नियमों के लिए किए खास प्रबंध। तो स्कूलों में विद्यार्थियों को लंच लाने से किया गया मना। देहरादून पुलिस की कार्रवाई। चोरी की 10 बाइक के साथ 4 चोरों को किया गिरफ्तार। देहरादून, हरिद्वार और बिजनौर से की चोरियां। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई बड़े फैसलों को लेकर मंथन किया गया। तो वहीं प्रदेश में वाहनों की पार्किंग का बड़ा झंझट खत्म होने जा रहा है। सरकार नई पार्किंग नीति लाने की तैयारी में है। इस पर जनता और टाउन प्लानिंग विभाग से फीडबैक लिया गया है। दरअसल हर साल पार्किंग की मुसीबत और लगातार बढ़ते जा रहे वाहनों और पर्यटकों की बोझ को देखते हुए सरकार ने 2 साल पहले पार्किंग नीति लाने की घोषणा की थी। इस नीति का ड्राफ्ट तैयार करने के बाद विभाग ने इस पर जनता और टाउन प्लानिंग विभाग के सुझाव ले लिए हैं। खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से है, जहां पर नमामि गंगे द्वारा चंडी घाट से आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में उत्तराखंड के पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल, स्वामी यतीश्वरानंद समेत कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़े लोगों ने शिरकत की। इस दौरान रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे कई शहीदों के किरदारों का मंचन भी किया गया। कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने कहा कि साल भर पूरे देश में अमृत महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और इस कार्यक्रम के माध्यम से देश के युवाओं को देश के वीर शहीदों को जानने का अवसर भी मिलेगा। वहीं पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने कहा कि नमामि गंगे द्वारा आयोजित अमृत महोत्सव के माध्यम से आम जन भी गंगा स्वच्छता से जुड़ सकेगा। राष्ट्रीय स्वच्छ मिशन गंगा द्वारा के तत्वाधान में आज जो माननीय मोदी जी ने 75वीं वर्षगांठ को अमृत उत्सव मनाने का जो ये शुभारंभ किया था, उसी के उपलक्ष्य में आज हरिद्वार के जो हमारे चंडी घाट का इससे इसका शुभारंभ किया गया। पूरे साल ये अमृत महोत्सव जगह जगह पर मनाया जाएगा। इसलिए जनता के और विद्यालय के जो छात्र छात्राएं हैं और एनजीओ के माध्यम से, तमाम संगठनों के माध्यम से ये काम हो रहा है। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री जी को, भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये पहला कार्यक्रम देश में हरिद्वार से शुरू हो रहा है, जिसका संदेश पूरे भारत में जा रहा है। जिस प्रकार से गंगा जल की भांति पूरे देश में नमामि गंगे द्वारा जो ये महोत्सव
आज मनाया जा आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये पूरे देश में इसको प्रसारित होगा। खबर उत्तराखंड के मसूरी से, जहां पर नगरपालिका सभागार में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि भारत की राजनीति में अटल का एक अलग ही स्थान है। वे एक महान कवि के साथ ही बड़े लेखक और राजनेता भी थे। विरोधी भी संसद में उनकी बातों को गंभीरता से सुनते थे। उन्होंने पीएम रहते इस राज्य को बनाया, साथ ही आर्थिक पैकेज भी दिया। महान शख्सियत को अपनी श्रद्धा समर्पित करता हूं। राष्ट्रीय राजनीति नहीं, विश्व की राजनीति में जिन्होंने एक स्थान कायम किया हो, जिसने अपना प्रभाव छोड़ा हो, ऐसे महान नायक को हम आज यहाँ पर स्मरण कर रहे हैं। हम लोग सोचते थे कि आपका बहुत लंबा साथ इस देश को, भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, लेकिन ईश्वर का लिखा बाटल है। 3 साल पहले प्रभु ने आपको हमसे छीन लिया, लेकिन आज जहां कहीं भी होंगे आप देख रहे होंगे कि जिस राज्य का निर्माण आपके द्वारा हुआ। मसूरी विधायक और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सोमवार को टाउन हॉल रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। इस दौरान शहर और आसपास की हजारों महिलाओं ने शिरकत की। इस मौके पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में सैनिक कल्याण मंत्री खुद को रोक नहीं पाए और वह भी जमकर थिर गए। इस दौरान मंत्री जोशी ने कहा कि वह कभी भी खुद को विधायक और मंत्री नहीं समझते। इससे पहले वह इन सब बहनों के भाई हैं, जिनकी बदौलत वो यहाँ तक पहुंचे हैं। जरूरत पड़ने पर वह हमेशा उनके दुख और सुख में खड़े रहेंगे। इस दौरान वे भावुक भी हो गए और मौजूद महिलाओं से राखी भी बंधवाई। मंत्री जोशी ने कहा कि मसूरी की बहनों के आशीर्वाद और प्यार से वह 2 बार विधानसभा का चुनाव जीते हैं और अब तीसरी बार भी यहाँ से विधानसभा पहुंचेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह जल्द ही अपना रिपोर्ट कार्ड भी प्रस्तुत करेंगे। के साथ मसूरी की बहनें मुझ पर भरोसा करती हैं, उससे ज्यादा मैं इन पर भरोसा करता हूं। जिस भरोसे से इन्हें मुझे जिम्मेदारी दी है, हमेशा मैं उस भरोसे पर खरा उतरूंगा, क्योंकि मैं राजनीति में सेवा करने के लिए आया हूं, कोई धंधा करने के लिए नहीं आया हूं। आप देख रहे होंगे 3 बार से विधायक हूं, आज भी बिल्कुल उसी स्थिति में हूं। बस एक भरोसा अपनी बहनों को दे सकता हूं कि जिस भरोसे से आप मुझे राखी बांध रही हो, आपका ये भाई उस भरोसे पर हमेशा खरा उतरेगा। जहाँ तक भू कानून की बात है, कल मैं सीएम साहब के साथ था। हम और जगह के भू कानून का अध्ययन कर रहे हैं और जो भी होगा उत्तराखंड सबसे बेहतर होगा उत्तराखंड के अंदर। जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष हिमांशु बावा की ओर से उधम सिंह नगर के विधानसभा नानकमता में नगर कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया है। वहीं नानकमता नगर कांग्रेस कमेटी में सतनाम सिंह निक्कू को नगर अध्यक्ष और जितेंद्र राणा को ब्लॉक अध्यक्ष बनाया है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र का ब्लॉक अध्यक्ष सतनाम सिंह को मनोनीत किया गया है। जिला अध्यक्ष ने तीनों पदाधिकारियों को 2022 के चुनाव की तैयारी में जुटने के निर्देश दिए हैं। इस मौके पर नानकमता कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस नेता मौजूद रहे। नगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। आने वाले 2022 का जो इलेक्शन है, नानकमता विधानसभा से, यहाँ से हम नानकमता से विधायक बनाकर उत्तराखंड की 2022 में सरकार, बहुमत सरकार बनाएंगे, जो कि नानकमता में जितनी भी यहाँ पर यूथ की टीमें हैं सभी को साथ में लेकर, जो कि 2022 का जो इलेक्शन है, जो कि बहुत लोग परेशान हैं यहाँ पे भाजपा से, और यहाँ तक कहा जाए कि जो कि नानकमता क्षेत्र में भी कोई विकास नहीं हुआ है, और जो भी यहाँ से हम नानकमता से अपना विधायक बनाकर भेजेंगे और 2022 में उत्तराखंड में सरकार, बहुमत सरकार बनेगी। नगर निगम रुड़की के मेयर गौरव गोयल एक बार फिर से विवादों में आ गए हैं। अब उन पर नगर निगम के अकाउंटेंट का अपमान करने का आरोप लगा है। अकाउंटेंट के अपमान करने से नाराज नगर निगम के कर्मचारी निगम परिसर में ही धरने पर बैठ गए। इतना ही नहीं, कर्मचारियों ने मेयर पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। कर्मचारियों का आरोप है कि 15 अगस्त के दिन मेयर के द्वारा नगर निगम के कर्मचारियों को सम्मानित किया जा रहा था। जब अकाउंटेंट गिरधर गोपाल का नंबर आया तो मेयर ने उनका अपमान कर दिया, जिसके बाद अकाउंटेंट भावुक हो गए और मेयर की इस हरकत के बाद से नगर निगम के कर्मचारियों में बेहद ही गुस्सा देखने को मिल रहा है। इससे निगम के कर्मचारी मेयर गौरव गोयल के खिलाफ धरने पर बैठ गए। उनकी मांग है कि मेयर अपनी गलती की माफी मांगे। 15
गए 26 जनवरी को कुछ कर्मचारी अधिकारियों को सम्मानित किया जाता है, अच्छे काम करने का उपहार दिया जाता है। तो हमारे जो अकाउंटेंट साहब हैं, जब इनका नंबर आया 15 कर्मचारी अधिकारियों को सम्मानित किया गया। जब इनका नंबर आया अकाउंटेंट साहब का, तो उन्हें कहा अरे इन्हें तो बेकार दे रहे, तो बेकार आदमी। तो देखो जी, जब तुमने साइन करे उस पर साइन ना करते तुम, मैडम न करे, एमएनए ने, मेयर न करे, साइन ना करते तुम कि भाई। भाजपा की आशीर्वाद यात्रा में केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने नारसन के रास्ते उत्तराखंड में प्रवेश किया तो अलग अलग जगहों पर उनका स्वागत भी किया गया, लेकिन कई जगहों पर किसान नेताओं ने उनका विरोध भी किया। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की आशीर्वाद यात्रा में केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट, उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और नरेश बंसल मौजूद रहे। उत्तराखंड में प्रवेश करते ही नारसन बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन ने उनका विरोध किया। भाजपा और मोदी विरोधी नारे भी लगाए। किसान नेताओं ने कहा कि ये आशीर्वाद यात्रा नहीं, किसानों को चिढ़ाने के लिए यात्रा निकाली जा रही है। वहीं जब यात्रा भगवानपुर पहुंची तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इनकम डबल करने का वादा किया था मोदी जी ने। 2022 आने वाला, हमारा गेहूँ 4000 रुपये क्विंटल बिकना चाहिए, हमारा गन्ना 650 रुपये क्विंटल बिकना चाहिए। और अगर ये नहीं बिकेंगे तो फिर हम इनसे पूछेंगे 2022 में इनकम कैसा बिकेगी। 4 साल से गन्ने को पैसा नहीं बढ़ा, 180 करोड़ रुपये पालतू चीनी मिल का बकाया चल रहा, और ये यात्रा निकाल रहे। ये यात्रा नहीं निकाल रहे, किसान को अपमानित करने के लिए एक षड्यंत्र रच रहे। ये किसान का मजाक उड़ाने के लिए यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा का विरोध करेगा और किसान अपना अपमान किसी सूरत को बर्दाश्त नहीं करेगा। पूरे उत्तराखंड में आज यहाँ से नारसन से लेकर देहरादून तक ये कार्यक्रम भव्य स्वागत के उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा किए जा रहे हैं। ये आशीर्वाद यात्रा जो उन्होंने की है शुरू यहाँ पर, ये कहीं न कहीं उनके लिए भी और पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए भी एक नया जोश इससे पैदा होगा। निश्चित रूप से आने वाला जो हमारा विधानसभा चुनाव 2022 है, उसमें कहीं न कहीं बहुत बल कार्यकर्ताओं को और पार्टी को मिलने वाला है। निश्चित रूप से आप लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से कार्यकर्ताओं में जोश है। हर जगह जहाँ भी कार्यक्रम हुए हैं, हर जगह की सूचना लगातार आ रही है। बड़े भव्य कार्यक्रम और भव्य स्वागत आदरणीय हमारे अजय भट्ट जी के हुए हैं। उत्तराखंड में कक्षा 6 से 8वीं तक के सभी स्कूलों को खोल दिया गया है। इस दौरान शिक्षा विभाग ने स्कूलों में कोविड-19 के नियमों के लिए खास प्रबंध भी किए। इसके लिए अलग से बजट भी जारी किया गया ताकि छात्रों को स्कूलों में किसी तरह की दिक्कत ना हो। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 2 अगस्त से 9वीं से 12वीं तक के सभी स्कूल खोले जा चुके हैं। वहीं पहले दिन कक्षा 6 से 8वीं तक के छात्र स्कूल पहुंचना शुरू हो गए। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए छात्र छात्राओं को एक सीट छोड़कर बैठाया गया। ये दिशा निर्देश है, उनका हमने अक्षरतः पालन किया है। सभी जो हमारे पूरे स्कूल का पूरा कैंपस, क्लासरूम्स, वॉशरूम, जो खुला जगह है, सब जगह हमने सैनिटाइजेशन कराया है, फॉगिंग कराई है, क्योंकि आजकल मच्छरों का भी प्रकोप ज़्यादा है। सैनिटाइजेशन तो रेगुलर हो रहा है, वीकेंड पर बहुत अच्छे से हो रहा है, सैटरडे को तो सैनिटाइजेशन प्रॉपर करा दिया गया है। पेरेंट्स को रिक्वेस्ट की गई है कि वो हमें अंडरटेकिंग दे दें कि वो अपने बच्चों को फिजिकल क्लास के लिए भेजना चाह रहे हैं। जिन बच्चों की अंडरटेकिंग है उनको ही अलाउ किया जा रहा है, और वैसे पेरेंट्स का भी अच्छा सहयोग मिल रहा है। खबर उत्तराखंड के चमोली से है, जहां पर राजकीय शिक्षक संघ ने पोखरी में धरना प्रदर्शन किया। शिक्षकों का कहना है कि प्रशासन ने बीआरसी भवन को जबरन जुडिशियल कोर्ट बनाने के आदेश जारी किए, जो छात्र हितों के खिलाफ है। इस दौरान शिक्षकों ने प्रशासन के खिलाफ रोष भी जताया। साथ ही एसडीएम से वार्ता कर 1 हफ्ते में मामले को सुलझाने की मांग की। बच्चों के क्योंकि जो क्रीड़ा का मैदान है हमारा बगल में, उसमें कुछ कार्यक्रम ऐसे होते हैं कि जिनमें इंडोर होते हैं, कुछ आउटडोर होते हैं। इंडोर हमारे कार्यक्रम जो भी होते हैं बच्चों के, वो उसी सभागार में होते हैं। और अगर उस सभागार का अधिग्रहण इस प्रकार से किया जाएगा अनावश्यक दबाव बना करके, तो निश्चित ही जो हम गुणवत्तापरक शिक्षा की बात करते हैं और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में शिक्षकों के हितों की और बच्चों के गुणवत्तापरक शिक्षा की बात की जा रही है, वो कहीं ना कहीं मतलब उन पर अनावश्यक रूप से मतलब प्रभावित करते थे। अभी इस समय संकट ये आया है कि तहसील प्रशासन की सलाह पर जिला प्रशासन ने और शिक्षा अधिकारियों के बीच एक समझौता इस तरह का बना है कि आधा भवन न्यायालय, सिविल,
जूनियर डिवीजन के संचालन के लिए इसमें सहमति बनी है। और हम लोगों का कहना है कि अगर इस तरह का होता है, न्यायालय यहाँ पे आ जाता है, तो हमारे बच्चों के जो शिक्षा सीखने सिखाने का जो उपक्रम है इसमें व्यवधान उत्पन्न होगा। हम इसका प्रतिकार करते हैं और इसका प्रतिकार करते आए हैं। कहते हैं कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। इसको सच साबित कर दिखाया है उधम सिंह नगर के कुछ छात्र छात्राओं और कोरोना काल में बेरोजगार होने वाले लोगों ने। इन्होंने घर में खराब पड़े सामान से ऐसे डिजाइन तैयार कर डाले जिन्हें अब मार्केट में खूब पसंद किया जाने लगा है, जिससे उन्हें रोजगार भी मिलने लगा है। रुद्रपुर में रहने वाली कोमल शर्मा ने अपने हुनर से बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ घरों में पड़े खराब सामान से जूट से बने उत्पाद तैयार किए, जो कि बाजार में काफी तादाद में बिक रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना काल में भारत से 97 देशों ने जूट और जूट से बने उत्पादों का आयात किया। अमेरिका और सभी देशों में सबसे ऊपर रहा। हम लेके आए हैं जो कि हमारा वेस्ट हो जाता है सामान, जो कि हम जिसको यूज नहीं करते। तो हमने कहा कि कोविड टाइम में इस समय सभी घर बैठे हैं, बच्चों की सारी एक्टिविटी बंद हो गई है, तो हमने सोचा कि इनको एक नई सोच, एक उनको सीखने का तरीका, और महिलाओं को क्या थोड़ा सा रोजगार मिलेगा। और हमारे जो जिस तरह का आजकल जूट पे ज्यादा फोकस हो रहा है, तो ये क्या है, एक हमारे रोजगार का भी एक कहते हैं एक रोजगार का एक जरिया बन जाएगा, जिससे क्या होता है कि लेडीजों को, महिलाओं को थोड़ा काम मिलेगा। और बच्चे हमारे क्या है, वो एक नई चीज को सीखेंगे और वो आगे उनके लिए भविष्य के लिए भी अच्छा होगा। देहरादून पुलिस ने चोरी की 10 बाइक के साथ 4 चोरों को गिरफ्तार किया है। देहरादून, हरिद्वार और बिजनौर से आरोपियों ने मोटरसाइकिल चोरी की थी। ये पूरा एक गिरोह है जिसमें कई लोग मिलकर काम करते हैं। पहले बाइक की रेकी किया करते थे और उसके बाद मौका पाकर चोरी करते थे। इनका मुख्य टारगेट घरों और दुकानों के बाहर खड़ी बाइकें होती थी। गिरोह में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। एसएसपी देहरादून योगेंद्र रावत ने बताया कि चोर बाइक को अलग अलग जगहों से चोरी किया करते थे और किसी एक जगह पर इन्हें रख देते थे। ग्राहक मिलने पर बाइक को बेच दिया करते थे। खबर रुद्रप्रयाग के बड़वा से है, जहां पर बस्टा और डोबलिया में भूसंकलन के चलते आवासीय बस्ती को खतरा उत्पन्न हो गया है। काश्तकारों की सैकड़ों बीघा जमीन धंस रही है। इसके बावजूद अभी तक प्रशासन की टीम मौका मुआयना करने नहीं पहुंची, जिससे लोगों में आक्रोश है। आपको बता दें कि बड़वा क्षेत्र की 2 ग्राम सभाओं की सीमा में स्थित जखनियाल गांव का शिमला तो खतरे की जद में है। वहीं धीरे धीरे जमीन धंस रही है, साथ ही जमीन में लंबी चौड़ी दरारें पड़ गई हैं। रुद्रप्रयाग के केदारनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत चल रहे द्वितीय चरण के निर्माण कार्य का तीर्थ पुरोहितों ने विरोध जताया है। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि निर्माण कार्य में ब्लास्टिंग का प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें धाम में साल 2013 की प्रलयकारी आपदा की यादें ताज़ा हो रही हैं। इसके अलावा जो कार्य आपदा के बाद किए गए हैं उनका निर्माण कार्यों को भी तोड़ा जा रहा है, जो सरासर गलत है। दरअसल केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। इन दिनों धाम में द्वितीय चरण के निर्माण कार्य चल रहे हैं। धाम में मजदूर, कर्मचारी और तीर्थ पुरोहितों के अलावा कोई अन्य मौजूद नहीं है, जबकि सरकार की ओर से यात्रा पर रोक लगाई है, जिसका फायदा निर्माण एजेंसियां उठा रही हैं। पूरा मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी ने 28 करोड़ रुपए में ये घाट बनाया था और 16 लाख का जो है चेंजिंग रूम बनाया था। लेकिन आज इन्होंने इस घाट को खोद के रख दिया है। घाट को तोड़ करके बिना यहाँ के तीर्थ पुरोहितों को विश्वास में लेकर के इस घाट को इन्होंने तोड़ दिया है, जिससे कि आप सामने देख रहे हैं जो गोल चक्र है मंदिर के ठीक सामने, तो वो गोल चक्र जो है नीचे आने वाला है, तो मंदिर का भी पूरा खतरा है। तो मैं माननीय मोदी जी से प्रार्थना करता हूँ कि जो आपका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है इसको तत्काल बंद किया जाए यहाँ पर। और आप लोग जो है बना रहे हैं, तोड़ रहे हैं, बिना यहाँ के लोगों को विश्वास में ले हुए यहाँ पर ब्लास्टिंग कर रहे हैं, जिससे पूरे केदारपुरी में जो है कंपन हो रही है, जिससे कि केदारपुरी को जो है खतरा बना हुआ है। तो ये इतना अच्छा घाट बना हुआ था, इन्होंने जो है 28 लाख का घाट को जो है बिना किसी आदमी को विश्वास में ले इसको तोड़ दिया है। 28 करोड़ का घाट और यहाँ पर 26 लाख का जो चेंजिंग रूम था वो भी इन्होंने तोड़ दिया है।
चलिए उत्तराखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।